इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। समाजवादी राजनीति की बात हो और मुलायम सिंह यादव के परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही कभी होता है। जब भी यादव परिवार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है अपर्णा यादव का। आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि अपर्णा यादव ही यादव परिवार की एक लौती बहू हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा से अलग होकर रास्ता चुना और बीजेपी का दामन थामा। जब भी इस बात का जिक्र होता है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में बीजेपी ने सेंध लगाई, तो उसमें पहला और इकलौता नाम आता है अपर्णा यादव का। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको यही एक खबर बताने जा रहे हैं कि अपर्णा यादव से पहले भी एक यादव परिवार की बहू रही हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़ी हैं और उनका संबंध समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता से रहा है। उस नेता का नाम है धर्मेंद्र यादव और उनकी पत्नी रही मोनिका यादव इस समय बड़ी चर्चाओं में। मोनिका यादव धर्मेंद्र यादव की पहली पत्नी है और मोनिका यादव की दूसरी शादी इस समय बड़ी चर्चाओं में। यही आपको बताऊंगा कि कैसे मोनिका यादव परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू बनी और अब क्यों उनकी दूसरी शादी चर्चाओं में। इन दिनों मोनिका यादव बड़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। वजह है उनकी दूसरी शादी, जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को छेड़ दिया। कौन है आखिरकार मोनिका यादव, ये बात समझिए। मोनिका यादव फर्रुखाबाद के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा है। वो एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार विधायक रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। नरेंद्र सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाता था। यही राजनीतिक और पारिवारिक नजदीकी आगे चलकर रिश्तेदारी में तब्दील हुई। साल था 2005 का, जब मोनिका यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव से हुई। जी, वही धर्मेंद्र यादव जो आज भी समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में शुमार होते। मौजूदा वक्त में वो आजमगढ़ से सांसद। धर्मेंद्र यादव वही नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली चेहरों में शुमार किए जाते हैं। अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते। उस समय शादी को समाजवादी परिवार के भीतर एक मजबूत राजनीतिक और पारिवारिक गठबंधन के रूप में देखा गया था। शादी के शुरुआत के सालों में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दूरियां आने लगी। बताया जाता है कि राजनीतिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के चलते, या यूं कहें मोनिका यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, ज्यादा महत्वाकांक्षाओं के चलते संबंध धीरे धीरे दूर होने लगे। ठीक कमोबेश वैसे ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जैसी अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव को भी समाजवादी पार्टी में ऐसा लगता था कि वो जितना डिजर्व करती हैं उतना उन्हें समाजवादी पार्टी में मिल नहीं रहा। यही वजह थी कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चली गई। हालांकि बीजेपी में उन्हें कितना हासिल हुआ यह आपको पता है। बाद में धर्मेंद्र यादव और मोनिका यादव का तलाक हो गया। तलाक के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने नए अध्याय को शुरू किया। समाजवादी परिवार की बहू से बीजेपी नेता बनने तक का सफर मोनिका यादव ने तय किया। धर्मेंद्र यादव से अलग होने के बाद मोनिका यादव ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और साल 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा और फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष बने। यहीं से उनकी पहचान सिर्फ किसी राजनीतिक परिवार की बहू के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक नेता के रूप में भी बनने लगी। अब इसके बाद तारीख आई 28 मई 2026 की, जब मोनिका यादव ने मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता गौरव चौधरी से शादी कर ली। ये शादी हिमाचल प्रदेश में एक बेहद निजी और सादे समारोह में संपन्न हुई। शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं, क्योंकि ये सिर्फ दो नेताओं की शादी नहीं थी
बल्कि समाजवादी परिवार की पूर्व बहू और बीजेपी के एक उभरते नेता का मिलन था। हालांकि गौरव चौधरी मेरठ जिले के कुशेड़ी गांव के रहने वाले हैं और वो भी डिवोर्सी हैं। उनकी भी एक शादी पहले हो चुकी थी। उन्होंने कम उम्र में विदेश का रुख किया था और जर्मनी के एलांगेन विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ाई की। इसके बाद फ्रैंकफर्ट में होटल और प्रॉपर्टी कारोबार के क्षेत्र में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। करीब 14 साल जर्मनी में रहने के बाद वो भारत लौटे और राजनीति में एक्टिव हुए। 2021 के पंचायत चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की और मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष बने। आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरते हुए युवा चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। अब बात उस तुलना की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही और वो तुलना है अपर्णा यादव और मोनिका यादव। दोनों कभी यादव परिवार की बहुएं रहीं। दोनों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाजवादी परिवार से ही जुड़ा रहा और दोनों ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का रास्ता चुना। एक ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, वो उसकी नेता बनी, तो दूसरे ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही नेता से शादी की। यही समानता दोनों को राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनाती है। लेकिन दोनों की कहानी में एक बड़ा अंतर भी है। अपर्णा यादव ने यादव परिवार का हिस्सा रहते हुए बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान ही समाजवादी पार्टी से अलग राजनीति का रास्ता चुना था। दूसरी ओर मोनिका यादव ने धर्मेंद्र यादव से तलाक लेने के बाद बीजेपी का रुख किया था। यानी दोनों का राजनीतिक गंतव्य भले एक रहा हो, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग था। मोनिका यादव और गौरव चौधरी की शादी को लेकर जितनी चर्चा नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि ये वही मोनिका यादव हैं जो मुलायम सिंह यादव की बहू थी। यही वजह है कि उनकी दूसरी शादी ने एक बार फिर यादव परिवार, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पुराने राजनीतिक रिश्तों और नए समीकरणों की चर्चा को हवा दे दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिश्ते और राजनीति अक्सर एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। मोनिका यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय समाजवादी परिवार की बहू रही मोनिका यादव आज बीजेपी की सक्रिय नेता है। वहीं अपर्णा यादव भी परिवार की बहू होते हुए बीजेपी का प्रमुख चेहरा बनी। दो अलग अलग यात्राएं, दो अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन एक समान राजनीतिक पड़ाव। और यही वजह है कि मोनिका यादव की दूसरी शादी सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई। दोनों ने चीजों को भले अपने अपने तौर तरीकों से हासिल किया हो, लेकिन अपर्णा यादव और मोनिका यादव में एक समानता कॉमन। दोनों भले बीजेपी के नेता, दोनों में एक बात हमेशा जुड़ी रहेगी और वो बात है नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की बहू होने का। दोनों अपने को इससे कभी अलग नहीं कर पाए। आज की चर्चा में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।